हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग है बस्तर की माटी। जी हाँ, आज बस्तर में संबंधित जितने भी पुराने और ऐतिहासिक मंदिरें हैं, आज उसके बारे से हम आपको शेयर कराएंगे, उसके बारे से कुछ जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं। स्क्रीन में जो मंदिर आपको दिख रहा है, इसका नाम है नारायण पाल मंदिर। यह मंदिर बस्तर जिले में इंद्रावती नदी और नारंगी नदियों के संगम के पास स्थित है, नारायण पाल गाँव में। और यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना 11वीं शताब्दी का मंदिर माना जाता है। इसका निर्माण छिंदक नाग वंश की जो रानी होती है, गुंडा महादेवी, उन्होंने कराया था। और ये एकमात्र ऐसा प्राचीन मंदिर है जो कि भगवान विष्णु जी को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर के अंदर आपको देखने को जो मिल रही है, जो शिखर, वो बहुत ऊंचा और भव्य है। यहाँ एक अष्टकोणीय मंडप बना हुआ है, 8 कोण वाला मंडप बना हुआ है। और इस मंदिर परिसर में जो आपको जो शिलालेख जो दिख रहा है पत्थर, यह 8 फीट ऊंचा एक प्राचीन शिलालेख पत्थर है, जिसमें अब ये कौन सी लिपि है इसको तो खैर हम भी नहीं जानते, लेकिन हाँ, पुराने जो 11वीं शताब्दी में जो लिपि यूज़ की जाती थी, ये उसी लिपि में इसमें कुछ लिखा हुआ था, और जिसको मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आप लोग भी अगर पढ़ सकते हैं तो ये काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है। और यह जो हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI द्वारा संरक्षित एक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक के रूप में इसको देखा जाता है। चलिए अब आप दूसरा मंदिर लेके चलते हैं, जो है माँ दंतेश्वरी माता का मंदिर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शंखनी और डंकनी नदियों के संगम पर स्थित दंतेश्वरी माता मंदिर देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है। यह प्राचीन मंदिर बस्तर के राज परिवार की कुलदेवी को समर्पित मंदिर है, जहां माता सती जी का दांत गिरने की जो मान्यता से इस जगह का नाम दंतेवाड़ा पड़ा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, दंतेश्वरी मंदिर का जो सामने का जो एंट्री गेट है, मैं इसको आपको दिखा रहा हूं। देखिए, स्टार्टिंग गेट से लेकर के मंदिर के द्वार तक ऊपर में जो शेड बनाया गया है, ताकि बरसात के समय में या धूप के टाइम में श्रद्धालु लोग वहाँ से रुक सकते हैं, जा सकते हैं, ऐसे करके। दोनों तरफ क्यारी टाइप से रास्ते भी हैं। उस रास्ते के आसपास आपको बहुत सारे भव्य झांकियाँ और भगवान जी के जो झांकियाँ बनाई हुई हैं वो देखने को मिलेगी, जिसमें शंकर भगवान जी हैं, विष्णु भगवान जी हैं, बजरंगबली जी का बड़ा सा मूर्ति है। तो इस तरीके से दोनों तरफ शेड के दोनों तरफ रास्ता गया है जाने के लिए, और जिसमें बहुत सारे प्रभु के देवताओं के झांकियाँ रूप में मूर्ति बनाया गया है, जैसे कि आप सभी इस वीडियो में देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्पेस है, क्यारी भी है और गार्डन टाइप से बहुत अच्छे मनमोहक दृश्य भी देखने को आपको मिलेंगे। सही मायने में बोला जाए तो माता के मंदिर मैं पहली बार गया था। वहाँ जिस चीज़ को हम लोग बचपन से देखते आए हैं पुस्तक कापी में, आज पहली बार जाके सामने से देखने को मिला तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, क्योंकि मेरे लिए यह पल काफ़ी महत्वपूर्ण था। मैं अपने शब्दों से कैसे बयां करूं, खैर इसको मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय था मेरे लाइफ का, क्योंकि मैं पहली बार अपनी माता से मिलने गया था। यह मंदिर लगभग 600 से 800 साल पुराना ऐतिहासिक शक्तिपीठ मंदिर है। और ये जो मंदिर है, ये शंखनी और डंकनी नदियों के संगम तट पर स्थित है। और यहाँ जो प्रसिद्ध, मतलब बस्तर जिले में जो प्रसिद्ध दशहरा होता है, उत्सव का जो शुरुआत होता है दशहरा टाइम में, वो इसी मंदिर से होता है। और बस्तर रियासत के समय जो काकतीय वंश के जो राजा महाराजा थे, ये इसका निर्माण व जीर्णोद्धार वहीं राजा लोगों ने किया था। तो वैसे आप आना चाहें तो जगदलपुर से इस मंदिर की दूरी 70 से 80 किलोमीटर पर है, जहाँ हम सभी वनपाल प्रशिक्षु जिस टाइम हम लोग जगदलपुर गए थे, उस टाइम हम लोग इस मंदिर का दर्शन कर पाए। चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। ये मंदिर का अंदर का एरिया है, क्योंकि वहाँ मोबाइल ले जाना वर्जित था, तो थोड़ा छुप के ही रिकॉर्ड मैं कर पाया था, क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ यादगार पल संजोने थे, इसलिए मैंने धीरे से निकाल करके माता रानी को थोड़ा सा बोल के थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा सका, तो मैं रिकॉर्ड किया था, जिसमें आपको वीडियो साझा कर रहा हूँ। तो अंदर का पूरा दृश्य है, माता रानी का दर्शन देखिए, थोड़ा सा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ मोबाइल निकालना मुश्किल था। जय दंतेश्वरी माता। चलिए मैं अपने मोबाइल के माध्यम से आप लोगों को इतना दर्शन करा रहा हूँ, बताइएगा वीडियो में आपको कैसे लगा। तो ये मंदिर है, और इस मंदिर के जस्ट बाद हम आपको लेकर चलेंगे पीछे तरफ, जो है भैरव बाबा जी का मंदिर है।
जस्ट कुछ ही दूरी में है। जैसे जो मंदिर जाएंगे वो जानते होंगे, जैसे हम लोग पैदल भैरव बाबा मंदिर की तरफ निकल पड़े हैं। चलिए मैं आपको आगे भी इसके बारे से बताऊंगा। चलिए मिलते हैं। भैरव बाबा जी की मंदिर की ऐसी मान्यता है कि माँ दंतेश्वरी माता जी का जो मंदिर है शक्तिपीठ, उस परिसर के आसपास ही भैरव बाबा जी का मंदिर है। और भैरव बाबा जी का जो मंदिर है वह क्षेत्रपाल और एक शक्तिपीठ के रक्षक के रूप में उनकी पूजा की जाती है। परंपरा की जो अनुसार होता है कि माता रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा जी का दर्शन करना और पूजा करना काफ़ी अनिवार्य होता है। पौराणिक कथाओं की मान्यता ऐसी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस समय सती माता का जब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से माता सती का जब अंग पृथ्वी पर जब गिरते हैं, तब दंतेवाड़ा में माता रानी का दांत गिरा और शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी। और इन्हीं शक्तिपीठों की रक्षा और व्यवस्था के लिए भगवान शिव जी के स्वरूप में यहाँ भैरव बाबा जी का विराजमान हुआ। भैरव बाबा जी का अर्थ होता है भय का नाश करने वाला और जगत का पालन करने वाला। ऐसा विश्वास माना जाता है कि इनके तीनों अक्षरों में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की शक्ति समाहित है। तो इसके पीछे इस पौराणिक कथा का जिक्र किया जाता है कि माता सती जी का जो अंग गिरा था दांत, उसकी रक्षा के लिए शंकर भगवान खुद भैरव बाबा के रूप में वहाँ विराजमान होकर क्षेत्रपाल के रूप में रक्षा करते हैं। यहाँ आपको मंदिर में बहुत सारे शिवलिंग देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसी मान्यता है कि माता रानी का दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जी का दर्शन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए आज हम आपको भैरव बाबा जी का दर्शन करा लिए और आगे चलते हैं। अब आपको बताना चाहूँगा कि भैरव बाबा जी का दर्शन करने के पश्चात भैरव बाबा जी के बगल में ही एक ठो और मंदिर है, वहाँ पर एक ठो पत्थर रखता है। इसी मान्यता है कि उस पत्थर को आपको 3 उंगली से ही ऐसे उठाना होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई फोर्स या ताकत नहीं लगाना होता है, सिर्फ 3 उंगली के माध्यम से उस पत्थर को उठाना होता है। उसमें ऐसी मान्यता है कि वह मन्नत का पत्थर होता है कि जो आप मन में मन्नत मांग के वहाँ जाएंगे भैरव बाबा जी के दरबार में, माता रानी जी के दरबार में, तो उसको अपने 3 उंगली से ऐसे उठाएंगे तो आपकी जो मन्नत है वो पूरी हो जाएगी। मैंने भी प्रयास किया और अपनी 3 उंगली से मन्नत का पत्थर मैंने माता रानी और भैरव बाबा जी का नाम लेकर उठाया। तो आप जब भी वहाँ जाएं तो मन्नत के पत्थर के पास ज़रूर जाएं। हमारे सभी स्टाफ भी बारी बारी से अपने हाथों से मन्नत के पत्थर को पास उठाया, बाकी लोग तो फेल होके चल दे रहे हैं। दक्षिणा भी चढ़ाओ भाई, राख बोलो ना सर, राख अभी पर नहीं 3 उंगली में ऐसा उठाना, कैसे भी 3 उंगली बस यूज करना है, कैसे भी उठाओ 3 उंगली का यूज करना है। ऐसे उठा हो जाएगा। जय हो जय हो जय हो जय हो। ना कर खा गए तो भागा बना रहे वीडियो ना, चलो ना हो गया। हाँ चलो चलिए अब आपको अगला मंदिर लेकर चलते हैं, जो कि है बारसूर में जो है जोड़ा गणेश भगवान जी की प्रतिमा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जोड़ा गणेश भगवान जी की प्रतिमा बारसूर नामक ऐतिहासिक नगरी में स्थित है। यह मूर्ति दुनिया की एक अनूठी और दुर्लभ मूर्तियों में से है, जो कि 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंश के राजाओं के द्वारा बनाई गई थी। और इस मूर्ति की यह खासियत है कि एक ही विशाल पत्थर के द्वारा तराश कर दोनों मूर्तियों को बनाया गया था, मतलब एक ही पत्थर के माध्यम से। और यह जो मूर्ति है यह दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर दूर बारसूर नामक गांव में स्थित है। और यहाँ भगवान गणेश की जो दोनों प्रतिमाएं होती हैं दोनों एक साथ पर ही विराजमान हैं। इसकी खासियत बात यह है। और एक मूर्ति लगभग 7.5 फीट ऊंची है और दूसरी जो मूर्ति है वो लगभग 5.5 फीट ऊंची है। और यह पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा के रूप में मानी जाती है। ऐसी मान्यता है इस मूर्ति के बारे से कि इन मूर्तियों का निर्माण जो है एक ही चट्टान से इसलिए किया गया था ताकि उस टाइम के जो बाड़ासुर की जो पुत्री और उनकी जो सहेली एक साथ एक ही स्थान पर दर्शन और पूजा कर सकें। तो उस टाइम के राजा ने इसलिए इस मूर्ति को बनाया गया था, ऐसा इसकी मान्यता है। बस्तर में बेलाडीला की पहाड़ियों पर एक और गणेश भगवान जी की मूर्ति है जिसे ढोलकाल गणेश भगवान जी कहा जाता है। समय कम होने के कारण हम वहाँ नहीं जा पाए, लेकिन अभी आपको जोड़ा गणेश भगवान जी की मूर्ति का मैंने दर्शन कराया। चलिए आपको आगे मामा भाचा मंदिर, यह मंदिर भी बारसूर में स्थित है और यह भी 10वीं और 11वीं शताब्दी का ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर है।
यह एक शिव मंदिर के रूप में स्थापित है और इस मंदिर के जो लिपि है या मतलब स्थापित जो कला है वो एक ही दिन में मामा भाजा नामक 2 शिल्पकारों के द्वारा बनाई गई थी, ऐसे लोक कथाओं में प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर को मामा भाजा शिल्पकारों के द्वारा सिर्फ एक दिन के अंदर ही बनाकर तैयार किया गया था, इसलिए इस मंदिर को मामा भाजा मंदिर भी कहा जाता है। यह भगवान शिव जी की मंदिर है और बस इस मंदिर से जस्ट पीछे की तरफ जो रास्ता गया है वहाँ आपको 16 स्तंभों का जो मंदिर है, भगवान शिव जी का ही मंदिर है वो भी, उसके बारे से भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो देखिए, इस मंदिर का खासियत ये है कि ये मंदिर सिर्फ एक ही दिन में बनाया गया था, सिर्फ एक दिन के ही समय में यह मंदिर बनाया गया था। तो इसीलिए उस समय राजा खुश होकर के इस मंदिर का नाम को मामा भाजा मंदिर के नाम से रखा गया था। चलिए मैं आपको पीछे में जो 16 शिखा वाला जो शिव मंदिर है उसके बारे से भी आपको दर्शन कराता हूँ। थोड़े से दूर में है कि हम अपने स्टाफ के साथ वहाँ गए थे। यह भी एक प्राचीन मंदिर है और ऐतिहासिक मंदिर है। यह सभी जितने भी मंदिर हैं ये सभी पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित हैं और आगे चल के आपको बत्तीसा मंदिर भी दिखाऊंगा। तो जी हाँ, हमारे स्टाफ लोगों ने आकर यहाँ 16 स्तंभ वाले मंदिर का भी दर्शन किया और जस्ट यहाँ से निकलने के बाद हम लोग बात से नहीं आगे चल करके बत्तीसा मंदिर का भी दर्शन किए। मैं आपको वहाँ भी लेकर चलता हूँ। बत्तीसा मंदिर भी 11वीं और 12वीं शताब्दी के में नागवंश शासनकाल में ही बनाया गया था। इसका नाम बत्तीसा मंदिर इसलिए पड़ा है क्योंकि यह मंदिर 32 विशाल पत्थरों के खंभों पर टिका हुआ है और बस्तर संभाग में यह इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें 2 गर्भगृह बने हैं। यह मान्यता है कि एक गर्भगृह में राजा पूजा करते थे भगवान शिव जी का और दूसरे में रानी पूजा करती थी और दोनों सुंदर शिवलिंगों का यहाँ नाम भी रखा गया है। पहले शिवलिंग का नाम है सोमेश्वर महादेव और दूसरे शिवलिंग का नाम है गंगाधरेश्वर महादेव। बारसूर का पुराना नाम बारासूर नगरी के माना जाता था, जो पौराणिक कथाओं में दर्शाया भी गया है। यह क्षेत्र असुर राज बारासूर की राजधानी था, जो भगवान शिव जी के परम भक्त थे। और ये जो मंदिर है इसमें शिवलिंग के नीचे के भाग बहुत खास माना जाता है, जिन्हें चारों दिशाओं में घुमाया जा सकता है। जैसे आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ खुद सामने से देखने से आपको पता चलेगा। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इनका उपयोग प्राचीन काल में विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। तो आशा करता हूँ आपको ये बत्तीसा मंदिर के बारे से जो मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई होगी पसंद आई होगी। बाकी आप वहाँ जब भी जाएँ तो इन मंदिरों को स्वयं सामने से जाकर देखें, पूजा करें। काफ़ी अच्छे शिव मंदिर हैं, देखने से काफ़ी मनमोहक लगता है। ऐसा लगता है वहाँ बैठे हैं, सुकून मिलता है। देखिए, ये पहला शिव मंदिर है और जस्ट इसके बगल में ये जो आप देख रहे हैं ये दूसरा शिव मंदिर है। ये दोनों शिव मंदिर की अपनी अपनी मान्यता है। जब भी आप वहाँ जाएं तो यहाँ ज़रूर दर्शन करने जाएं। हम भी वहाँ गए थे और दर्शन किए। आपको देखने को पता चल रहा होगा यहाँ 32 जो क्या बोलते हैं खंभे हैं, है ना। तो ये आपको देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।